वैसे तो चोलिस्तान में 40 किले हैं, लेकिन किला द्रावड़ का शुमार उन जिंदा दिल किलों में होता है जो सदियों से तारीख के सीने में मौजूद है। यह किला कई तारीखों और सकाफतों का मरकज रहा है, जिसके ज़माने अब तह दर तह सोए पड़े हैं। तो चलें आज इस तारीख को दोबारा से दोहराते हैं और आपको किला द्रावड़ की सैर करवाते हैं। देखें जी, यहाँ से ये है जी वो जो यहाँ से इंडिया तक भी जाती है। तो भाई साहब, ये इसकी जेल और फांसी घाट है। ये देखें जी, ये सादक शाही मस्जिद है जो दिल्ली की जामिया मस्जिद के तौर पर ये नवाबों का कब्रिस्तान है जी, यहाँ पर भावलपुर के। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है मोहम्मद हनान और हम आपको सफ़र की दुनिया में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की राइड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि हम आपको किला द्रावड़ लेके चलते हैं और वहाँ के आपको तारीखी मकामात दिखाएंगे। ये देखें जी, अहमदपुर से द्रावड़ फोर्ट की तरफ ये दो रास्ते जाते हैं। इन दोनों में गैप सिर्फ 6 किलोमीटर का है। तो चलें फिर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो जी हमने मैप यहाँ पे लगाया हुआ है। ये देखें, ये 19 किलोमीटर दिखा रहा है। ये वही इलाका है जहाँ पर चोलिस्तान जीप रैली भी होती है। तो दोस्तों, ये चोलिस्तानी गाय है। अरे भाई, ये हमारे सामने जा रही है, हमें रास्ता दो थोड़ा सा। ये देखें, बोर्ड लगा हुआ है चोलिस्तान जीप रैली। तो दोस्तों, अब हम किला द्रावड़ में पहुंचने वाले हैं। ये सामने आपको किला द्रावड़ की दीवारें नज़र आ रही होंगी। तो दोस्तों, अब हम आपको ऑफिशियली किला द्रावड़ में खुशामदीद कहते हैं। ये देखें जी, यहाँ से अब दो रास्ते जा रहे हैं, एक सीधा जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है। तो हम इस तरफ से चलते हैं। तो जी, अब मुझे लग रहा है कि हम गलत ट्रैक पर आ चुके हैं, क्योंकि उसकी एक वजह है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, नीचे बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। वो जो सीधा रास्ता जा रहा था ना, वो ठीक था, लेकिन खैर अब हम मट्टी में फंस चुके हैं। तो पहले मैं बाइक को बाहर निकालता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। वैसे तो चोलिस्तान में 40 किले हैं,
लेकिन किला द्रावड़ का शुमार उन जिंदा दिल किलों में होता है जो सदियों से तारीख के सीने में मौजूद है। यह किला कई तारीखों और सकाफतों का मरकज रहा है, जिसके ज़माने अब तह दर तह सोए पड़े हैं। तो चलें आज इस तारीख को दोबारा से दोहराते हैं और आपको किला द्रावड़ की सैर कराते हैं। तो दोस्तों, अब हम किला द्रावड़ में पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे ये किला देख रहे हैं। तो अब हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से। तो अब हम यहाँ से किले के दाखिली गेट की तरफ जा रहे हैं। ये देखें जी, इस तरफ ये किले का दाखिली रास्ता है। तो अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम किले के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये अंदर से किले का गेट है। बाहर की तरफ लोहे की मजबूत चादरें लगी हुई हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से आप ये साइडों पर जो दीवारें देख रहे हैं, ये अभी से दोबारा रेनोवेट हुई हैं। अंदर भी काम चल रहा है, आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस किले की तारीख के हवाले से बताते हैं। तो आप मुलाहिजा फरमाएं। दोस्तों, यह है बहावलपुर की शान किला द्रावड़, जो बहावलपुर से तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पर है। ये जैसलमेर के इलाके में मौजूद है और इस किले को 1853 AD यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट ये किला तमीर किया गया। और इस किले को सबसे पहले रावल देवराज भट्टी ने गारे से तमीर करवाया था। मुख्तलिफ दौर में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जिस तरह शुरू में इस किले को डेरा रावल के नाम से और फिर डेरा रावर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका मौजूदा नाम किला द्रावड़ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हैरत अंगेज बात यह है कि जिस वक़्त बहावलपुर के नवाब सादिक खान अब्बासी ने इस किले को फतह किया तो उन्होंने इसे पक्की ईंटों से बनवाना चाहा। तो उसके लिए ईंटें उच्च शरीफ, अहमदपुर शर्किया और दीगर इलाकों से यहाँ लाने के लिए इंसानी हाथों से जंजीर बनाई गई। हजारों लोग लाइनों में खड़े होते थे और एक ईंट एक एक हाथ से होते हुए इस किले तक पहुंची है। और फिर ईंटों को लगाने के लिए चावल, तालमाश और चूने का मिक्सअप करके जोड़ी गई थी। ये किला दरियाए हाकड़ा के करीब है, जो अब खुश्क हो गया है। इस दरिया के खुश्क होने के साथ ही ये इलाका भी खुश्क हो गया, वरना यहाँ उस दौर में सब्जा हुआ करता था और इसके किनारों पर हजारों साल पहले की परवान चढ़ती तहजीब भी ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, आपको इस किले की तारीख के हवाले से बहुत सी कहानियाँ इंटरनेट से मिल जाएंगी, मगर आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि ऐसी देवहैकल तामीरात के लिए जो हुनरमंद मजदूर, मेहनत कश गुलाम इस्तेमाल हुए, वो कौन थे, उनके क्या नाम थे, उनकी क्या मुश्किलात थीं, उन पर क्या गुजरती थी जब उनको बीमारी के आलम में भी बादशाह का हुक्म बजा लाना पड़ता था। हम उन बादशाहों का तो जिक्र करते हैं कि जिनके हुक्म पर ऐसी देवहैकल तामीरात होती हैं, या हिंदुस्तान में रेलवे का ट्रैक बिछाया गया हो, या पहाड़ काट कर सुरंग तामीर करने का नाकाबिले यकीन तसव्वुर। मगर हम उन मेहनत कशों बारे कुछ नहीं जानते कि वो कौन थे। तो जी, ये देखें, ये किला द्रावड़ है। अब ये सारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, खंडरात बन चुका है, लेकिन अभी रेनोवेट दोबारा से कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त किला द्रावड़ के दरमियान मौजूद ये तोप ब्रिटिश दौर की बनी हुई सिर्फ अब बाकियात पड़ी है। इसका आप ये डिज़ाइन देखें, ये बहुत ज़्यादा वज़नी है, ये देखें। तो अब हम आगे चलते हैं और इस किले में मौजूद बाकी बाकियात आपको दिखाते हैं। तो चलें फिर। ये देखें जी, ये रास्ता जेलों की तरफ जाता है। ये उस वक़्त की जेल है। इसका दरवाज़ा देखें, काफ़ी मजबूत है, उस वक़्त का लगा हुआ है। तो अब हम जेल के अंदर चलते हैं। तो भाई साहब, ये इसकी जेल और फांसी घाट है। ये अंदर से इसके मनाज़र हैं। इस तरफ ये किला द्रावड़ के अंदर मौजूद शाही मस्जिद है। इस मस्जिद का एक मीनार गिरा हुआ है। तो चलें फिर अंदर चलते हैं और मस्जिद को अंदर से देखते हैं। तो जी, ये देखें, ये उस वक़्त की मस्जिद बनी हुई थी, अब ये शहीद हो चुकी है। ये सामने मस्जिद का महराब है और ऊपर ये देखें जी, इस तरह की छत है। ये देखें जी, किले के अंदर मौजूद बाकी बाकियात को महफूज करने के लिए इसे दोबारा से रेनोवेट किया जा रहा है।
और दोस्तों, आप ये जो सामने कमरा देख रहे हैं, यह सिर्फ कमरा नहीं बल्कि सुरंगें थीं। यहाँ से फिर कई इलाकों तक जाया जा सकता था। कुछ अर्सा पहले तक रेलवे के ट्रैक की जो पटरी होती है वो नजर आती थी, मगर अब नहीं है। कहा जाता है कि यह सुरंग इंडिया तक भी जाती है। अब आगे से ये देखे बंद कर दी गई है। तो दोस्तों, अब हम इस किले में मौजूद जो सबसे खूबसूरत जगह है, वो सामने आप बारादरी देख रहे हैं। अब ये मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है, तो आपको वो दिखाते हैं। चलें फिर चलते हैं। ये देखें जी, यहाँ से बारादरी के अंदर जाने का रास्ता है। तो अब हम अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये देखें जी, ये देखें ऊपर पेंट करके जिस तरह के पहले डिजाइन हुआ करते थे, ऊपर वही बना दिए हैं। तो अब हम अंदर चलते हैं और आपको ये अंदर से दिखाते हैं। ये देखें जी, ये दरवाजे भी अभी दोबारा नए लगे हैं। तो हम बाहर यहाँ से चलते हैं और आपको दिखाते हैं उधर से। तो दोस्तों, यहाँ से मेरे पीछे आप देखें, ऊपर से पूरे मनाजर आ रहे हैं। ये पीछे मस्जिद है, आपको ये मस्जिद भी दिखाते हैं, लेकिन पहले आप ये व्यू चेक करें। ये इस तरफ किले की दीवारें हैं, ये सामने मस्जिद है। ये देखें जी, किले के दाखिली रास्ते पर ये कुछ कमरे बने हुए हैं, इनके अंदर चलते हैं। अच्छा जी, तो ये सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर की तरफ, तो हम भी चलते हैं ऊपर। ये देखें जी, ऊपर ये कुछ कमरे बने हुए हैं, पता नहीं ये किन के थे, मगर आप इनकी ये हालत चेक करें। तो इस तरफ से और ऊपर सीढ़ियां जा रही हैं, तो चलें फिर हम भी और ऊपर चलते हैं। ये देखें जी, अब हम किले के बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से ये किला चेक करें जी। तो दोस्तों, अब हम किला द्रावड़ के सामने मौजूद ये अब्बासी मस्जिद में पहुंच चुके हैं। यहाँ से मस्जिद का दाखिली रास्ता है, तो अंदर चलते हैं और ये खूबसूरत मस्जिद अंदर से देखते हैं। तो दोस्तों, किले के ऊपर मैंने जो आपको मस्जिद दिखाई थी, अब हम उस मस्जिद में आए हैं। आपको ये मस्जिद अंदर से दिखाते हैं, तो चलें फिर अंदर चलते हैं। सहराए चोलिस्तान में किला द्रावड़ के करीब मौजूद ये अब्बासी मस्जिद। इस मस्जिद को नवाब बहावल खान अब्बासी ने 1850 में तमीर करवाया था। मस्जिद के 4 मीनार और 3 गुंबद हैं, जो दिल्ली की जामिया मस्जिद की तर्ज पर बनाया गया है। मस्जिद की दीवारों और फर्श पर संगमरमर लगा हुआ है।
तो दोस्तों आप ये जो सामने देख रहे हैं ये पहला मस्जिद का दाखिली रास्ता हुआ करता था, लेकिन अभी ये बंद है, अंदर से गेट लगा हुआ है। तो आपको ये दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम दी रॉयल ग्रेवयार्ड शाही कब्रिस्तान में पहुंच चुके हैं। अंदर चलते हैं। किला द्रावड़ से शाही कब्रिस्तान तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर है। आप किला द्रावड़ से आसानी के साथ यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और इस कब्रिस्तान में बहावलपुर रियासत के नवाबों की कब्रें मौजूद हैं। तो आपको ये दिखाते हैं, चलें फिर। इस तरफ कब्रिस्तान के दरमियान में ये मस्जिद बनी हुई है और साइडों पे आप ये कब्रें देख रहे हैं। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।